धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा जो है अब आपके कर्ज को माफ़ कराया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा जो भी भारतीय लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्ज को माफ़ कराने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय को जो है यहाँ से चिट्ठी भी पत्र भी लिखा जा चुका है धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा। और धार्मिक एकता ट्रस्ट के द्वारा जो है कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जो भी भारतीय कर्ज ले रखे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, या फिर कहीं से भी आप किसी भी कंपनी से कर्ज ले रखे हैं, तो अब आपका कर्ज जो है से माफ़ किया जाएगा। और ये कर्ज मुक्त भारत अभियान अब चलाया जा रहा है। और कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसमें जो भी लोग जुड़ते हैं उनको 1 रुपया भी नहीं लगता है। और आपने देखा होगा कि भारत में लोग कर्ज को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। लोगों को कर्ज लेना ही पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक से ले, चाहे वो सरकारी बैंक से ले, चाहे वो किसी भी कंपनी से ले। और आजकल आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल ऐप के द्वारा जो है कर्ज ले लेते हैं और कहीं ना कहीं कर्ज की वजह से परेशान रहते हैं। धार्मिक एकता ट्रस्ट के जो भी सदस्य हैं वो लगातार जो है मधुबनी जिला में कैंप कर रहे हैं। और आज जो है ये कैंप मधुबनी जिला के सकड़ी में हो रहा है। इससे पहले भी जयनगर, फुलपरास और मधुबनी जिला मुख्यालय में हुआ था। और आज चौथा दिन है। लगातार 4 दिनों से जो है इन लोगों के द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और निःशुल्क जो है से फॉर्म भरवाया जा रहा है ताकि वो फॉर्म जो है सरकार तक पहुंच सके। वित्त मंत्रालय में इन लोगों ने जो है से पत्र भी लिख करके भेजा है कि जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्ज को माफ़ किया जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बाकी इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है और ये लोग इतनी बड़ी मुहिम क्यों चला रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सरफराज आलम भारती, मधुबनी प्रभारी। अच्छा, ये बताइए कि धार्मिक एकता ट्रस्ट में आप लोग एक मेंबर हैं। जी, धार्मिक एकता ट्रस्ट के हम लोग प्रभारी हैं। इसको कर्ज मुक्त भारत अभियान को पूरे लोकसभा वाइज डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया के अंदर। पूरे भारत में अभी हमारा 5000 के ऊपर निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र खुल रखा हुआ है। अच्छा, तो क्या उद्देश्य है आप लोग मुझे लग रहा है जो मधुबनी जिला में आज चौथी जगह जो है से इस अभियान से लोगों को जोड़ रहे हैं, आज कैंप लगाए हैं, तो क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारे जितने भी 5000 केंद्र हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी हमारे लीडर हैं, सबकी ज़िंदगी का अब एक ही उद्देश्य है और एक ही मकसद है कि भारत को एक बार कर्ज मुक्त करना है। भारत का हर एक नागरिक को एक बार कर्ज मुक्त करना है। भारत का हर दूसरा नागरिक जो है आज है कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है। सरकार इससे पहले समस्या नहीं मान रही थी। जैसे कि हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार एक समस्या है, ठीक उसी प्रकार कर्ज भी एक समस्या है। कर्ज एक ऐसा दलदल है या श्राप है कि जब आप कर्ज ले रहे होते हैं तो आपके घर वाले को भी नहीं पता होता कि आपने कितना कर्ज लिया हुआ है। बहुत से केस ऐसे हमारे पास आए जो हस्बैंड ने कर्ज लिया हुआ है, वाइफ को भी नहीं पता था। और आपने सुना होगा कि 3500 रुपये के लिए, 3000 रुपये के लिए पूरा परिवार आत्महत्या कर ले रहा है या जहर खा के मर जा रहा है। तो किसी भी देश के लिए उसकी जो जनता है, उसकी जो जनसंख्या है, उसके लिए रिसोर्स है, उसको यूज़ करना चाहिए और अपनी किसी ज़िंदगी को नहीं खोना चाहिए 2000-4000 रुपये के लिए। किस तरह का जो है से कर्ज वो माफ़ किया जाएगा सरकार के द्वारा, अगर आप लोगों के इस प्रयास को सरकार जो है से मान लेती है तो? भारत सरकार के द्वारा जब भी लोन माफ़ होगा, कर्ज माफ़ होगा, भारत के हर एक नागरिक का माफ़ होगा। सरकार के पास एक डाटा है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक का हो, प्राइवेट बैंक का हो, NBFC का हो या किसी साहूकार से आपने लिया हो, तो जब भी होगा पूरे देश में होगा। अच्छा, यानी क्या किसी तरह का भी कर्ज हो वो माफ़ किया जाएगा, है ना? यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह का कर्ज माफ़ होगा। और अभी कुछ विगत आने वाले कुछ महीनों में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और जनहित याचिका दायर करने वाले हैं। और पूरे भारत में जितनी भी पार्टी हैं, लोकल पार्टी और नेशनल पार्टी, सब मिला के 2600 पार्टी है भारत के अंदर। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें हम पत्र दे रहे हैं और ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। अच्छा, ये पत्र जो आपने दिया है निर्मला सीतारमण को, ये कब जी, दिया है? ये हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया देना। अभी तक हम 6 बार जा चुके हैं वित्त मंत्रालय और 2 दिन बाद फिर हम जाने वाले हैं 7वीं बार। और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा पूरा वित्त मंत्रालय हमें सपोर्ट कर रहा है और वो हमें कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्हें सारी जो समस्याएं हैं देश के अंदर वो उन्हें पता है। अच्छा, आज चौथी बार आप कैंप कर रहे हैं मधुबनी जिला में। कितने लोग आपके अभियान से जुड़े हैं अभी तक? मधुबनी जिला में ये चौथा कैंप है। हमारे साथ हैं हमारे झंझारपुर प्रभारी कृष्णानंद मिश्रा जी, हमारे साथ हैं नारायण जी भारतीय विस्पी प्रभारी, हमारे साथ हैं भालचंद भारतीय जी और हमारी बहन हैं चंदा मिश्रा जी। पूरे मधुबनी जिला को मिला के अगर किया जाए, मधुबनी झंझारपुर लोकसभा को डिवाइड, हज़ारों लोग करीब जुड़ चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। तो क्या लगता है उन लोगों ने क्यों कर्ज लिया है? क्या आपने गहराई से जानने की कोशिश किया कि आखिर कर्ज लेने का कारण क्या है? कर्ज लेने का कारण ये है, कर्ज लेने का जो बेसिक जो रूट कॉज है इंडिया के अंदर वो क्या है, जो सरकार की जो गलत नीति के कारण है। जनता को लगती है कि हमने कर्ज लिया है हमारी नीतियों की वजह से या हमारे गलत डिसीजन की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं
सरकार की जो गलत नीति है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। जो सरकार ने बिना प्लानिंग का जीएसटी लागू कर दिया है, जब भी जीएसटी का स्लैब होता है वो मैक्सिमम 5% होना चाहिए, पर इन लोगों ने क्या कर रखा है, 5 से लेकर 28% तक का स्लैब रखा हुआ है। लॉकडाउन लगाया इन्होंने, लॉकडाउन के वक्त इन्होंने समय नहीं दिया, अनप्लान वे में लॉकडाउन लगाया। नोटबंदी से भी इन्होंने इसलिए किया कि जो बाकी जो विरोधी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी जो इनके खिलाफ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने नोटबंदी किया, बाकी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खास करके उस वक्त से भारत की स्थिति बहुत चरमरा गई है और कर्ज जो है एक दलदल है, एक बार आप इसमें जब फंस जाते हैं इससे आप उबर नहीं पाते हैं। तो हमारी अभियान आप लोगों का कब तक चलता रहेगा? ये जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी। हमारे जीवन का बस एक यही उद्देश्य है कि भारत को एक बार कर्ज मुक्त करना है। अभी तक भारत में 2 बार कर्ज माफ़ किया गया, एक बार 1990 में, एक बार 2008 में। जितने भी भारत के किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, सबका पाई माफ़ किया गया है। और विगत 2 वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी साहब, अडानी साहब, उनका 23 लाख करोड़ तक का लोन माफ़ किया है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं, पर लेकिन वो वोट वो भी एक ही गिराते हैं और वोट हम भी एक ही देते हैं। इसलिए हमारा भी हक बनता है कि हमारा कर्ज माफ़ी हो। और हम जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, पूरे भारत में 5000 केंद्र खोल करके, उनका किसी का भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है। वो अपना समय लगा के, अपना पैसा लगा के, अपना संसाधन लगा करके भारत के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कृष्णानंद मिश्रा भारतीय, झंझारपुर प्रभारी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने सरकार के बीच ये प्रस्ताव रखा है, अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसा मैंने हमारे साथी सरफराज आलम भारतीय जी ने बताया, धार्मिक एकता ट्रस्ट मधुबनी प्रभारी, जो श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के सहयोग से ये कर्ज मुक्त भारत अभियान चला, और वो एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हैं। उनका मानना है जो कोई भी सरकार, कोई भी राजनीति पार्टी जो होती है, ये राजनेता की नब्ज जो होती है वोट बैंक, ठीक है। और जब इनकी लगेगा जो इनको वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक रही है तो ये मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो क्या लग रहा है कि भारत में जो भी राजनीतिक पार्टी है, क्या उन लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा? क्योंकि भारत में देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका में अभी कांग्रेस है, और लगातार राहुल गांधी भी ऐसा कह रहे हैं कि लोगों का कर्ज माफ को, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है और भी पार्टी का सहयोग आपको मिल रहा है? हम, जैसा साथी ने बताया, अभी सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को देने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी कर रहे हैं। कौन पार्टी क्या कर रहा है हमको कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझिए, जो अगर ये आम जनता, मैं हमारे किसी भी साथी के ऊपर लोन नहीं है, कर्जा नहीं है, लेकिन ये आम जनता की बात है। आम जनता की मदद से कोई भी सरकार अपना सरकार बनाती है, मतलब सत्ता में आती है। तो अगर उनको सपोर्ट आम जनता कर रही है तो कहीं ना कहीं आज आम जनता परेशानी में है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी पार्टी से ऊपर उठकर सपोर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये तो उन सभी पार्टी को तय करना पड़ेगा जो आम जनता को हम के विरोध खड़े हो रहे हैं कि सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। किस पार्टी में आप सदस्य हैं? मतलब हम धार्मिक एकता ट्रस्ट के झंझारपुर प्रभारी हैं। हाँ, जैसा ने साथी बताया, हर एक लोकसभा 543 लोकसभा जो है भारत में, सभी लोकसभा पर लोकसभा प्रभारी हैं, ठीक है। क्या ये राजनीतिक पार्टी है या फिर क्या है? नहीं, एक संगठन है, धार्मिक एकता संगठन है, धार्मिक एकता ट्रस्ट। मुख्य कार्य क्या है इस संगठन का? जो है ये इनका कार्य है जितने भी आम आदमी का मुद्दा सरकार के पास पहुंचाना।